दोस्तों हम आए हुए हैं एक वॉशिंग मशीन देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन ये इन्वर्टर टाइप में है। ये टॉप लोड का वॉशिंग मशीन है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो जैसा कि सर ने बताया है कि इसमें लाइन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका प्लग लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि लाइन इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये रहा हमारा प्लग को लगा लिए, स्विच को वहाँ से ऑन करिए। तो देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है। तो लाइन नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप सॉकेट में चेक करिए कि सॉकेट में करंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप प्लग को रिमूव करके सॉकेट में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सॉकेट में लाइन आ रहा है, ठीक है, टेस्टर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे टेस्टर में लाइट जल रहा है, मतलब सॉकेट में लाइन आ रहा है और इसमें लाइन नहीं आ रहा है वॉशिंग मशीन में। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और खोल करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें। इसको खोलने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ रहता है जो कि ऊपर से एक रबड़ से बंद किया हुआ रहता है। देख रहे हैं यहाँ से निकल गया और एक इस साइड में भी रहेगा। इसको भी आप खोल लीजिए। ये आप छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आसानी से आप इसका कैप निकाल सकते हैं। ये ऊपर से कैप लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप इसको कैप को निकाल लीजिए और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्क्रू को आप खोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू को खोल रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोनों स्क्रू को खोल लेंगे हम बारीकी से। देख रहे हैं ये स्क्रू दो जो था उसको हम खोल लिए हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ था, दोनों स्क्रू को खोल लिए हैं। और ये जो इसका पैनल है, ये जो डिस्प्ले है इसका, यहीं पे इसका पीसीबी लगा हुआ रहता है। तो चलिए इस पैनल को हम ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं डिस्प्ले को। दोस्तों इस पैनल को निकालने के लिए जो देख रहे हैं टच जो यहाँ पे बटन लगा होता है इस डिस्प्ले में, इसको बोलते हैं। तो अगर आप डिस्प्ले को निकालना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लॉक भी रहता है, इस लॉक को आप दबा करके निकाल सकते हैं और हल्का से इसको स्लाइड करना होता है, एक साइड स्लाइड करना होता है। देखिए इस साइड से इसको स्लाइड करिए, राइट साइड में स्लाइड किए, इधर देख रहे हैं घसक गया। अब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देख रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से निकल गया। अब यहाँ पे आप खोल करके चेक कर सकते हैं कौन सा वायर ख़राब है या तो क्या प्रॉब्लम है। और उससे पहले आप ये जो वायर कोड है इसका जो लीड है उस लीड को भी आप चेक कर लीजिए। तो हम लीड को चेक कर लिए थे, लीड बिल्कुल सही था और इसीलिए इसका पीसीबी को खोल लें। यहाँ पीसीबी को चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत हुआ है। ये पीसीबी का ये ऊपर से कैप लगा हुआ था यहाँ पे, तो इस कैप को आप निकाल लीजिए। ये स्टील का कैप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पीसीबी खुल चुका है। आप इसमें देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हुआ है, फिर हम आपको बताते हैं। इस पीसीबी को निकालने के लिए इसके नीचे एक और पीसीबी रहता है। ये ऊपर का पीसीबी हो गया, इसके नीचे एक टच वाला रहता है जिसमें जो सारा स्विच जो बटन दबाते हैं हम लोग वो टच वाला रहता है। तो चलिए इसको निकालने के लिए आपको खोलना होगा। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ रहता है और इधर भी स्क्रू था, यानी 2-3 स्क्रू साइड में लगे हुए रहेंगे। वो स्क्रू को खोलने के बाद में इस पीसीबी को निकाल लेंगे और इसके बीच वाले पीसीबी को निकाल लेंगे जो टच से संपर्क में रहता है, ठीक है। तो चलिए इस ऊपर वाले पीसीबी को भी खोल लेते हैं। देखिए ये जो हमारा था जो लाइट था, जो टच बटन जो ऊपर जो डिस्प्ले पे लाइट दिखता है जो यही रहता है। देख रहे हैं इसमें ये सब बटन है और यहाँ पे ये लाइटें हैं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इस वाले कवर को हटा दीजिए। देखिए ये जो नीचे वाला जो पीसीबी है, नीचे वाले पीसीबी को निकालने के लिए यहाँ पे लॉक लगे हुए रहते हैं। तो इस लॉक को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऊपर की तरफ उठाइएगा तो बिल्कुल आसान से निकल जाएगा। देखिए चारों साइड ये छोटा छोटा लॉक पे ये फंसा हुआ रहता है। देखिए चारों साइड में ही लॉक रहेगा छोटा छोटा सा। देखिए इस तरह से निकल चुका है। और देखिए इस साइड में देख लीजिए ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों को अलग कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। इस जैक को निकालेंगे तो डिस्प्ले वाला जो हमारा था वो बिल्कुल बाहर की तरफ में निकल जाएगा। इस लॉक को यहाँ से दबा करके निकाल सकते हैं इसको।
दोस्तों अभी इतना पीसीबी खोलने के बाद में सबसे पहले आप लाइन चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम खोल करके देख लिए, कोई भी पार्ट ऐसा जला हुआ नहीं था, इसीलिए हम इसको खोल करके चेक किए थे कहीं कोई पार्ट जला तो नहीं है, जला हुआ नहीं है। तो अब हम इसको ये चेक करेंगे यहाँ पे लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो हमारा मेन लीड था, तो मेन लीड को प्लग निकाल करके चेक करेंगे कि यहाँ तक लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए इस प्लग को इस तरह से निकाल लेंगे, ये लॉक पे प्लग रहता है, निकाल करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए प्लग लगा करके वहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। प्लग को लगा दिए हैं, स्विच को यहाँ से ऑन किए हैं। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा लिए हैं दोनों साइड में मीटर का लीड जो था। यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है 248 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो लाइन आ रही है, लीड बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। इतना तो कन्फर्म हुआ कि चलिए यहाँ से लीड सही है, यहाँ तक लाइन भी आ रहा है, मतलब पीसीबी में लाइन भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पीसीबी में प्रॉब्लम है। पीसीबी में देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। चलिए इसका एरर कोड भी देख लेते हैं, जो ब्लिंकिंग कर रहा है उससे भी आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए हम देख करके फिर आपको बताते हैं फाइनल कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों जैसा कि हमने चेक कर पाया, ये पीसीबी ख़राब हो चुका है, ठीक है। पीसीबी को रिपेयर करवाना होगा या तो फिर नया पीसीबी लगाना होगा। तो चलिए सर बोले पीसीबी को रिपेयर करवाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि रिपेयर हो जाए और बिल्कुल हम अच्छी तरह से ला के इसको लगा सकें। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए देखिए यहाँ पे सब में जैक टू जैक लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जैक टू जैक है। सभी जैक को निकालेंगे बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद फिर जिस तरह से खोलेंगे उसी तरह से आप लगा भी सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले खोल लेते हैं बारीकी से। निकालिए जैक को। देखिए यहाँ पे लॉक लगा हो रहा था टेस्टर से, इसको जब हम दबाते हैं तो टेस्टर से दबाने के बाद में ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो सभी लॉक को उसी तरह से निकाल लेंगे, टेस्टर से दबा करके निकाल लेंगे। इस साइड से दबाइए, ये टेस्टर से दबा कर करके आप लॉक को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालिए, क्योंकि जब अच्छे से लॉक नहीं निकलेगा तो फिर लगाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो लॉक को बिल्कुल अच्छी तरह से आप निकाल लीजिए टेस्टर की मदद से। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने जितने भी जैक इसमें लगे हुए थे सभी जैक को हमने बारीकी से निकाल लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। अब इसको हम जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए, रिपेयर करवा के लाएंगे, फिर इसके बाद इसको लगाएंगे। तो चलिए तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।